काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याएं, भैरव, हनुमान और सैकड़ों देवी और देवता हैं। अब या तो आप उनको एक एक करके सिद्ध करते रहिए, क्रांग क्रांग क्रिंग क्रिंग, काली के हूं फट करते रहिए बैठे बैठे। एक तो तरीका ये हुआ भुवनेश्वरी, ब्राह्म, ब्रीम। और यदि वे सारी सिद्धियां गुरु में निहित हैं और गुरु शक्तिमान है और गुरु इतना क्षमतावान है कि वे सभी शक्तियां और वे महाविद्याएं उनके सामने नृत्य करती रहती हैं, तो एक गुरु को सिद्ध करने से भी वे सभी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो गुरु के पास वो अपने आप प्राप्त हो जाए। दोनों स्थितियां हैं, वो आपको निर्णय करना है कि आपको क्या और कैसे करना चाहिए। केवल काली साधना करनी है, केवल भुवनेश्वरी साधना करनी है, केवल। मगर मैंने उस दिन भी एक लाइन पढ़ी थी कि जो तू सेवे मूल को फूले फले अगाए। अगर तुम पत्तों को सींचो, डालियों को सींचो, उनके ऊपर पानी छिड़को और उन पत्तों के ऊपर खाद रखो, तो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। इसकी अपेक्षा सीधा उसको मूल में ही पानी डालें और खाद डालें तो शायद पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ऐसा क्या करके मैं ऐसा नहीं कहूं तुम ये सब साधना मत करो, वो साधनाएं जरूरी है जीवन में, मगर यदि गुरु के पास ज्ञान और चिंतन है तो वो आप में से स्वतः प्राप्त होगा ही। मगर प्राप्त तब होगा जब आप गुरु से इन्वॉल्व होंगे। एक लड़का, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, ये लड़का अरिलाल है, सीधा है, मैं भी अपनी जगह बैठा हूं, कोई इसका मेरा संबंध नहीं है। संबंध नहीं है तो कुछ मतलब भी नहीं है। मगर कल ये लड़का मेरी गोद आता है या मैं दत्तक पुत्र बनता है, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि मेरी जो संपत्ति है 100 रुपए या 500 रुपए है, उसमें चौथा हिस्सा इसको मिल जाएगा। एक फॉर्मेलिटी बनी, उनके मेरे बीच में संपर्क बना, एक फॉर्मेलिटी बनी कि ये मेरा दत्तक पुत्र बना और आइंदा से ये मुझे पिता कहेगा और मैं इसको दत्तक पुत्र कहूंगा। ये फॉर्मेलिटी बनी, इसलिए मेरी संपत्ति का अधिकारी बना। साधना का अधिकारी भी आप तब बनेंगे, साधना मेरे पास है, आप ले नहीं सकते जब आप एक फॉर्मेलिटी में, एक पूरे दीक्षा संस्कार के साथ में आप पूरी तरह से मुझे जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे का मतलब है कि मैं दुखी हूं तो फिर आप दुखी हैं, मुझे नींद नहीं आ रही फिर आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए, मैं खुश हूं तो फिर आप खुश हैं, मेरी प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता है, मेरी तकलीफ में आपकी तकलीफ है, इतना अधिक जुड़ जाएंगे। राजस्थानी में एक गीत है और उस गीत का भाव यह है कि मेरा पति 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, पर आज वो मुझे याद कर रहा है, इसलिए मुझे हिचकी आ रही है। मुझे हिचकी इसलिए आ रही है, एकदम उबका इसलिए आ रही है कि वो शायद मुझे याद कर रहा है। इतना लंबा चौड़ा संपर्क, मैं जोधपुर में हूं, तुम मुंबई में हो, और मुझे बुखार आ रहा है, तुम बेचैन हो जाओ, मगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगे, खाना पीना अच्छा नहीं लगे, तो समझ लीजिए आपको मेरा संबंध बना, तो संपर्क बना। और एहसास होना ही चाहिए कि आज 23 तारीख को शाम को मेरा बहुत बेचैन रहा, जरूर गुरुजी को कोई तकलीफ है, या गुरुजी पसंद है, या गुरुजी को सुख है, या गुरुजी को दुख, ऐसा एहसास होना चाहिए। यह एहसास है तब आपका मेरा संबंध है। शब्दों से आप गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, और 5000 बार गुरुदेव की जय कर दो आप, और मैं करूंगा अच्छा आशीर्वाद, तुम सुखी रहो। उसकी अपेक्षा यह साधना है जो मैं बता रहा हूं, यह साधना है। इस साधना में कोई लंबा चौड़ा गुरु मंत्र जाप करने की लंबी छोटी बात नहीं, एक इन्वॉल्वमेंट है। जैसा एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसा पति पत्नी के बीच इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसा गुरु और शिष्य के बीच इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसा मछली और पानी के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। आप मछली को पानी से निकाल के देख लीजिए, आधे सेकंड बाद मछली मर जाएगी, रहेगी नहीं जिंदा, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा संबंध है, एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकती। एक चकवा और चकवी दोनों हैं, आप चकवे को पिंजरे में बंद कर दीजिए, चकवी अपना चोंच तोड़ करके, गर्दन मरोड़ करके मर देगी, रहेगी नहीं, 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, नहीं जिंदा रहेगी वो। ये अटैचमेंट है। और एक्सपेरिमेंट ये है कि उस चकवे को और चकवी को आप 2 मील दूरी पर रख दीजिए, 2 मील दूर उस चकवे को आप पिंजरे में बंद कर दीजिए और पिन चुभोइए, चकवी वहां मर जाएगी। 2 मील दूर जहां आपस में कोई संबंध नहीं है, वे तो पशु हैं और हम तो मनुष्य हैं, उनमें अगर इतना इफेक्ट अटैचमेंट है और हमें नहीं है, तो हम पशुओं से इतने ऊंचे नहीं है जितना उनमें है, जितना मछली में है, पक्षियों में है, जितना पशुओं में है उतना हमें नहीं है। यह अटैचमेंट एक गुरु साधना है। यह अटैचमेंट उस मूल को सींचने की क्रिया है। जो मैं कहा जे तू सेवे मूल को फूले फले अगा, का मतलब यह नहीं कि आप आए, पानी लाया और पानी डाल दिया, लो गुरु जी ये मूल, आपने कहा था सींचना, लो सींच लिया आपका, ऐसा नहीं हो सकता। सींचने का मतलब है तुम्हारे मेरे प्राणों में जुड़ने की क्रिया बननी चाहिए। और अगर मेरे पांव दर्द कर रहे हैं और उसमें आप गुलाब जामुन की थाली लाएं, गुरुजी आप खाइए,
तो भाई मेरे पांव दर्द कर रहे, थका थकाया हूं। बाकी शिष्य ने गुलाब जामुन खाया था, तो खा लिए, मेरा आप क्यों नहीं खाएंगे? मैं कोई मरा हूं? ये बेकार, ये खाइए। उस समय मुझे आपको गुलाब जामुन की जरूरत नहीं है, उसमें पांव दबाने की जरूरत है। जो उनको जरूरत हो वह शिष्यत्व है। और ऐसा करके मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पांव दबाएं या मेरी सेवा करें, या मैं तो गुरु शिष्य का संबंध क्या होते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं।